चलो मेडिटेशन करेंगे। रिलैक्स, सब अपने आप को म्यूट ही रखेंगे। बिल्कुल सीधे बैठना है, वीडियो बंद है। जो लेटे हैं उनको बैठ के मेडिटेशन में बिल्कुल सीधे बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी, पीठ कमर सीधी, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं, तनाव नहीं, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की ज्ञान मुद्रा। और एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए। फिर से एक लंबी गहरी सांस भीतर, धीरे से बाहर। अपनी श्वासों पे निरंतर ध्यान दीजिए और अपने आप से जुड़ने का प्रयास कीजिए। बाहर जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे। आंखें कोमलता से बंधी रखते हुए फिर से अपने आप से जुड़ने का प्रयास करना है। अपने भीतर देखना है। मैं एक शुद्ध, शक्तिशाली, पवित्र दिव्य आत्मा हूँ। अपने दिव्य गुणों के साथ मैं हमेशा अलौकिक प्रकाशित हूँ। कुछ बाह्य कारणों से मेरे ऊपर जो आवरण आए हैं, जो लेयर आए हैं, वो मैं देख नहीं पा रही हूँ और उसको देखकर उसे दूर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। दिव्य सफेद रोशनी, डिवाइन व्हाइट लाइट रोज हमारी भीतरी सफाई में हमारा सहयोग दे रही है, सपोर्ट दे रही है। उसी दिव्य रोशनी को फिर से अत्यंत कृतज्ञता के साथ प्रार्थना कीजिए कि मेरे भीतर प्रवेश करके मेरे भीतर की सारी अशुद्धियां, नकारात्मकता, अस्वस्थता को दूर करे एवं मुझे हील करे, ठीक करे। तेजी से घूमते हुए वह दिव्य रोशनी हमारी ओर आकर्षित हो रही है और हमारे सिर के मध्य भाग से हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। उसकी दिव्यता को महसूस कीजिए, अलौकिकता को महसूस कीजिए, उसके तेज को, प्रकाश को महसूस कीजिए। पूरे मस्तिष्क में उसने अपना डेरा डाल लिया है और पूरे मस्तिष्क में शांति है, संतुलन है, तालमेल है।
मस्तिष्क से जुड़े हुए सभी अवयव अपने आप ठीक हो रहे हैं। मेरे ज्ञान को धन्यवाद, अंतर्ज्ञान को धन्यवाद, मेरी बुद्धिमत्ता को धन्यवाद, मेरे चेतन मन को धन्यवाद, मेरे अवचेतन मन को धन्यवाद। आगे बढ़ते बढ़ते पूरा मस्तिष्क, पूरा चेहरा, आंख, नाक, कान, गला, गर्दन, वो आगे आगे बढ़ते ही जा रही है और हर अवयव को अपने घेरे में ले रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है, हमारे भीतर की शुद्धि बढ़ते जा रही है, अशुद्धियां नष्ट हो रही है। दोनों कंधे, कंधे से कोहनिया, कोहनियों से कलाइया, कलाइयों से हथेलियां, उंगलियां और नाखूनों तक वो पहुंची। पीछे पूरी गर्दन, रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर और नीचे नीचे वो दिव्य लाइट पहुंचते जा रही है। आगे गला, हृदय केंद्र, पेट और नीचे नीचे वो फैल रही है और पूरे शरीर में स्वास्थ्य की ऊर्जा फैला रही है। जहाँ भी आपको कोई दुख है, दर्द है, पीड़ा है, परेशानी है, उस दिव्य रोशनी को वहां हाईलाइट होते हुए देखना है और ज्यादा प्रकाशित होते हुए देखना है। वो पार्ट अपने आप हील हो रहा है, ठीक हो रहा है, ऐसी कल्पना करना है। आगे दोनों जांघें, घुटने, पिंडलियां, टखने, पख्थलियां, उंगलियां और आगे आगे बढ़कर उसने पूरे शरीर को अपने घेरे में ले लिया है। अब वो हमारे हमारे आभा मंडल में प्रवेश कर रही है। अपने अपने ऑरा की तरफ अपना ध्यान ले जाइए और उसे एक्सपांड यानी बड़ा बड़ा होते हुए देखना है। देखिए जितना वो बड़ा हो रहा है उतने ही आप सुरक्षित होते जा रहे हैं। एक बहुत बड़े सफेद रंग के बलून में आप बैठे हो, बबल में आप बैठे हो, ऐसी कल्पना कीजिए और अपने आसपास एक कवच तैयार कीजिए सुरक्षा का। इस डिवाइन लाइट से आप हमेशा प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। अब वो दिव्य ऊर्जा आपके हाथों से हृदय केंद्र से निकलकर बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है। अपने घर के हर सदस्य को अपने सामने लाना है। आपका फैमिली फोटो जिसमें आप बीचों बीच खड़े हैं, आपके आसपास घर के सारे लोग खड़े हैं। वह दिव्य ऊर्जा आपके हृदय केंद्र से निकलकर उनके हृदय तक पहुंच रही है और उन्हें हील कर रही है, ठीक कर रही है। हमारे घर के सभी सदस्य सुरक्षित है इस डिवाइन लाइट में। अब पूरे प्लानेट का चित्र अपने सामने लाइए और पूरे धरती माँ को हीलिंग दीजिए। इस धरती पर जितने भी तत्व है, जितनी भी आत्माएं हैं, वे सब सुरक्षित है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, मेरा भी कल्याण हो, मेरा भी मंगल हो, मेरा भी भला हो। इसी शुभ भावनाओं के साथ उस दिव्य रोशनी को फिर से प्रणाम करते हुए बड़ी कृतज्ञता के साथ वापस ब्रह्मांड को अपना कार्य करने के लिए सौंपेंगे। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। दोनों हाथ आपस में रगड़कर धीरे से आंखों पे रखेंगे एवं आंखें खोलेंगे। थैंक यू। फिर से सबको एक बार जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। यू कैन हील योर लाइफ की बुक हम पढ़ रहे हैं। लुइस को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, उनके हमारे ऊपर अनंत उपकार है। इतना अच्छा साहित्य वो हमारे लिए पीछे छोड़ गई है, जिससे हम रोज नए तरीके अपना कर अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वाला शरीर का चैप्टर हमारा चल रहा है और आज हम 135 पेज पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने मस्तिष्क को देखा, बालों को देखा, आंख को देखा, नाक को देखा, गर्दन, गले को देखा। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। बाहें
जीवन के अनुभव को गले लगाने की हमारी क्षमता और योग्यता को दर्शाती है। अब हम बाहों पे है, हाथों की तरफ बढ़ रहे हैं। भुजाएं, जो हमारी बाहें हैं, जो हमारी भुजाएं हैं, जिंदगी में जितने भी अनुभव आ रहे हैं उसको गले लगाने की हमारी क्षमता और योग्यता। क्षमता यानी हमारी शक्ति, हमारी पावर। योग्यता यानी हमारी रचनात्मकता। इस अनुभव को किस तरीके से हम अपनाकर, शक्ति के साथ अपनाकर कैसे उसके साथ रिएक्ट करते हैं, वो हमारी बाहें दर्शाती है। बाह बाह के ऊपरी भाग का हमारी क्षमताओं से और निचले भाग का हमारी योग्यताओं से संबंध होता है। उसके भी दो विभाग किए गए हैं। ऊपर हमारी क्षमता दिखती है और नीचे हमारी योग्यता दिखती है। हम पुरानी भावनाओं को अपने जोड़ों में बंद करके रखते हैं और कोहनिया दिशा परिवर्तन में हमारे लचीलेपन को दिखाते हैं। नीचे का भाग जब कोहनी की तरफ आते हैं तो जो एल्बो है हमारा, अगर वहां आपको दर्द है, पीड़ा है एल्बो में या जॉइंट में, तो बहुत सारी पुरानी बातों में आप अटके हुए हो और उन जा जाके वो जोड़ों में बंद हो गई है आपके शरीर के, और इसलिए आपको पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है। ऐसी कौन सी पुरानी बातें हैं जो आप छोड़ नहीं पा रहे? तो याद आते ही आप परेशान हो जाते हैं और वे बातें आपको सताती है, वे यादें आपको सताती है और आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और वो भावनाएं, वो एनर्जी जाकर एल्बो में स्थित हो जाती है और हम लचीले नहीं रहते हैं। यानी हमको वो ऐसा मोड़ने में तकलीफ होती है। तो देखना है क्या वो चीज है जो छूट नहीं रही है या मैं छोड़ना नहीं चाह रही हूँ। क्योंकि कोहनिया दिशा परिवर्तन, हर जगह वो मुड़ना चाहिए, वैसी अगर नहीं मुड़ रही है तो हम हर दिशा में नहीं देखना चाह रहे हैं और हम चारों तरफ से बात को नहीं देख रहे हैं। हम एक ही तरफ से बात को पकड़ कर बैठे हैं और हम उसी बात पर हमेशा निगेटिव सोचकर, अब मैं ही सही हूँ ऐसा सोचकर बात को छोड़ने रहे, हम वेट कर रहे हैं कि सामने से कुछ उसके ऊपर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या आप अपने जीवन में दिशा परिवर्तन के बारे में लचीले हैं या पुरानी भावनाएं आपको एक जगह पर अटका के रखती है, अटकाए हुए है? परिवर्तन जीवन का नियम है। परिवर्तन आते रहते हैं। समय समय पर कई बातों को हमें बदलना होता है, इसे ही परिवर्तन कहते हैं। या हमारे स्वभाव में जो नकारात्मकता है वो बदलना, वो भी एक परिवर्तन है। बाह्य जिंदगी का परिवर्तन और अपने भीतर का परिवर्तन, ये जब दोनों करने से हमारा मन करने के लिए हमारा मन तैयार नहीं होता है, तब हम अटक जाते हैं, एक ही जगह पर स्टक हो जाते हैं। देखो जितनी भी सांधों की बीमारियां है, हड्डी की बीमारियां, जोड़ों की बीमारियां है, आगे भी और उसके ऊपर बहुत अच्छे से आएगा, लेकिन आज शुरुआत हो रही है कि कहाँ हम अटके हुए हैं। अटक जाना यानी स्टक हो जाना। फिर वो कहीं ना कहीं तो वो भावना जाकर काम करेगी और कहीं ना कहीं जाकर तो वो रुकेगी एनर्जी। इसलिए हमेशा हर दिशा को देखते हुए, हर दिशा में मोड़ते हुए खुद को परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये बाहों के ऊपर था, भुजाओं के ऊपर था। आगे हम हाथों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे हाथ हर चीज को ग्रहण करते हैं, यानी पकड़ते हैं। हम चीजों को पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं कि छोड़ते ही नहीं, जकड़ लेते हैं कभी कभी। अब वो छूटना भी चाहिए, पकड़ना भी चाहिए, छूटना भी चाहिए, लेकिन छूटता नहीं है। कभी कभी हम बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो हाथों की क्षमता को देखना है
हम चीजों को अपनी उंगलियों से फिसलने देते हैं। कई चीजें हैं जो फिसल जाती है हमारे हाथ से, ऐसे लगता है छूट गया, छूट गया, छूट गया। कौन छोड़ रहा है? कौन छूटने दे रहा है? मैं ही तो हूँ। जो पकड़ के रखना है वो तो नहीं पकड़ रहे, और जो नहीं पकड़ना है वो पकड़ के हम बैठे हैं। अच्छी बातों को हम फिसलने दे रहे हैं और गलत बातों को हम जकड़ के रख रहे हैं। क्या मेरी जिंदगी में ऊंचा उठा रहा है और क्या मुझे नीचा ले जा रहा है, ये तो मेरे ही हाथ में है। तो मुझे देखना है क्या पकड़ना है, और मैं क्यों फिसल रही अच्छी बातें मेरे हाथों से, वो भी एक देखना है। कभी कभी हम बहुत लंबे समय तक किसी चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं। कई बातें हैं ऐसी जो हम छोड़ते ही नहीं है, पकड़ के बैठ जाते हैं। हम सहज, सुलभ, मुट्ठी बांधने वाले, खुले हाथ वाले, पैसे पकड़ने वाले, पैसे खर्च करने वाले हो सकते हैं। हर तरीके से हम हाथों का यूज करते हैं। जैसे हम सहज सुलभ होते हैं या मुट्ठी बांध लेते हैं, पक्की बांध लेते हैं, छोड़ते ही नहीं, कंजूस लोगों की प्रवृत्ति। फिर वो बोलने में हो, हंसने में हो, या पैसों के मामले में, हर बात में जो कंजूस होते हैं, खुल के हंसते भी नहीं है जल्दी, एक्सप्रेस भी नहीं करते, खर्चा नहीं करते हैं, तो वो मुट्ठियों को बांध लेते हैं। या खुले हाथ वाले, कोई दिलदार होते हैं, उदार होते हैं, कोई पैसे पकड़ने वाले होते हैं, कोई पैसे खर्च करने वाले होते हैं। हम अपने आप को संभाल सकते हैं, या ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज को संभाल नहीं पा रहे हैं। हम कई बार कहते हैं ना कि सब टिकता नहीं है, चले जाता है, टिकता नहीं है, चले जाता है, पैसा आता है तुरंत खर्चा हो जाता है, फिसल जाता है, निकल जाता है। तो क्या हमारे हाथ में होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी अवेयरनेस है, थोड़ी सजगता अगर हमारे अंदर आ गई, तो जिन चीजों को पकड़ के रखना जरूरी है हम वो पकड़ के रख सकते हैं, और जिन चीजों को छोड़ना जरूरी है उन चीजों को हम छोड़ सकते हैं, और उन्हें छोड़ना ही है। आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो सब कुछ है, आप वो कर सकते हैं। लेकिन हम बातों को जकड़ कर रख रहे, पकड़ कर रख रहे हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं कई बार मिरर वर्क में आपको बताती हूँ। ये बात हम भूलते नहीं है और उस बात को पकड़ के बैठ जाएंगे तो क्या हश्र होगा। हम किसी चीज पर हाथ रख देते हैं, यानी अपना अधिकार जताते हैं, अपने हाथ नीचे कर लेते हैं, यानी उस बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम तुम्हारा देखो, यानी हम सपोर्ट नहीं करते हैं किसी को। अपने हाथ हटा लेते हैं, यानी वो वहां से हम हट जाते हैं। यानी ये सारी निगेटिव तरीके से ये बातें जो है, एक आधे को लगता है कि ये मुझे सपोर्ट कर सकता है या अपने हमारे सपोर्ट से उसका काम बन सकता है, लेकिन हम अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं, हम चालबाजी करते हैं। बहुत माइंड गेम खेलते हैं हम लोग, दिन भर दिमाग चलता ही है वो माइंड गेम खेलने में। इसके साथ ऐसा करना, उसके साथ ऐसा करना, उसने ऐसा किया है कि फिर मैं कैसे जवाब दूं, ये दिमाग में चलते ही रहता है कई लोगों के। तो चालबाजी करते हैं हम किसी की ओर मदद का हाथ बढ़ाते हैं। ये हाथ कई तरीके से काम करता है। अगर आप किसी को मदद का हाथ बढ़ाते तो निश्चित आपकी तरफ लाखों हाथ मदद के आएंगे ही आएंगे। हम हाथों में हाथ रखते हैं, यानी किसी को सहारा देते हैं। हम कोई चीज पकड़ में या हमारे कोई चीज पकड़ में या पकड़ के बाहर होती है, यानी कई चीजें ऐसी होती जो हमारे हाथ में है, और कई चीजें ऐसी है कि जो हमारे हाथ में है ही नहीं, फिर भी हम उसको पकड़ना चाहते हैं, उस पे काम करना चाहते हैं। हमारे पास मदद के लिए हाथ होते हैं। हाथों के ऊपर बहुत ज्यादा बताया है। तो ये हाथ लचीले होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हाथ सौम्य हो सकते हैं या सख्त हो सकते हैं। अब अपने अपने हाथ देखो, कड़क है क्या? कई लोगों के हाथ में स्किन कड़क हो जाती है, दरारें आ जाती है, सख्त हो जाती है वहां की स्किन। तो क्या बात है, मैं कहाँ सख्त हूँ जिंदगी में। जनरली बहुत से लोगों को हाथों में इरिटेशन के कारण तकलीफ होती है, फिर उनको सोप लगा तो भी तकलीफ होती है। कोई कई कारण हो सकते हैं, हाथों में बारीक बारीक दरारें आ जाती है, और उनको हमेशा हाथों की वो स्किन की समस्या के साथ जूझना पड़ता है आगे, और स्किन की समस्या में वो सब कुछ आएगा। अधिक सोचने से उंगलियों के पोर मुड़ जाते हैं, या आलोचना से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। बहुत ज्यादा जो सोचते हैं उनके उंगलियों के जो पोर होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। या सब कभी भी वहां पेन होता है, अटक जाती है,
थोड़ी देर में ठीक भी हो जाती। ऐसा जिनको हो रहा है उनको समय पे ध्यान देना चाहिए। कभी कभी यहाँ पेन होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है। ये शुरुआत है। उसी वक्त अगर आप काम कर लेते हैं वो आगे जाके संधिवात में परिवर्तित नहीं होता है। तुरंत काम करना है कि मुझे यहाँ क्यों पेन हो रहा है, मुझे यहाँ क्यों पेन हो रहा है, क्योंकि इसके अलग अलग रीजन है। हर उंगली का अलग रीजन है, हर पोर का अलग रीजन है, हर थॉट अलग है। तो जैसे ही अटकता है तो देखना है मैं कहाँ अटक रही हूँ, मैं कहाँ जिद्दी हो रही हूँ, मैं कहाँ किसी की निंदा शिकायत बहुत ज्यादा कर रही हूँ। क्योंकि जितनी शिकायत है आपकी जिंदगी में होगी किसी के प्रति, उतने आप संधिवात की ओर मुड़ते चले जाएंगे। क्योंकि संधिवात का मेन कारण ही है आलोचना करना, निंदा करना, अपनी या लोगों की। ये मिरर वर्क में बहुत अच्छी तरीके से हम सिखाते ही है। और हाँ, मैं बताना कल भूल गई थी, आज से मिरर वर्क की बैच शुरू हो रही है। आपका अगर नहीं हुआ है तो आप जरूर कर ले, उसमें बहुत भावनाओं पे काम हो जाएगा जिनका नहीं हुआ है। और जिनका हुआ है वो दूसरों को प्रेरित कीजिए प्लीज क्लास करने के लिए। आज रात को 8 से 9:30 क्लास शुरू हो रही है, तो जिनको भी करना है। हाँ पारुल, मेरे को वो बड़ा वाला मेडिटेशन करना है, मिरर वर्क वाला आंटी, एक बार। ओके, मुझे डाल देना उस दिन, हाँ 11वें दिन वो होगा जब, मुझे बता ठीक। देना। हाँ। तो कहने का मतलब है इतनी शिकायतें करना आप बंद कर दोगे, आप उतना फ्लेक्सिबल होते जाओगे, लचीले होते जाओगे, और आपकी बॉडी अपने आप ठीक होती जाएगी। आप जो दवाइयां ले रही है वो भी आपके ऊपर काम करना शुरू कर देगी। हाथों को जकड़ना भय से आता है। कई बार डर के कारण हाथ जकड़ जाते हैं। किस बात का डर होता है कि खोने का भय, छूट नहीं जाए। पैसा, पद, प्रतिष्ठा, में पहले भी आपको बताई कई ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में जिसको खोने का हमको डर रहता है। हमारे अपने लोग, हमारे प्यारे लोग, ये खोने का हमें डर रहता है। कभी अधिक पैसे न कमाने का डर होता है कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है या मैं ज्यादा कमा नहीं सकता हूँ, इस बात का डर रहता है। यह भय हल्के से पकड़ने पर वह चीज हाथ से चली जाएगी। यह भय होता है कि चीजें हाथ से निकल जाएगी। किसी रिश्ते को जोर से जकड़ कर रखने से साथी निराश होकर दूर चले जाता है। सख्ती से पीछे हाथ किसी नई चीज को ग्रहण नहीं कर सकते। कई बार हम नए को अपनाने के लिए डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और हम नई चीजों को अपनाते नहीं है, नया ट्राई नहीं करते हैं, हम अटक जाते हैं। हाथों को कलाई से स्वतंत्र रूप से हिलाना ढीलेपन और खुलेपन का एहसास होता है। ऐसे ऐसे रोज मैं तो कई बार करती हूँ जब मैं वॉक करती हूँ कि अपनी कलाइया, अपनी हथेलियां ढीली है कि नहीं देखो, सख्त हो जाती है, कई बार आवाज आती है उसमें। तो ये लचीलेपन का एहसास दिलाती है हमें। स्वतंत्र रूप से आपके हाथ हिलते हैं या जकड़े हुए हैं, ये देखना है। और अपने हाथों के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आगे कहती जो आपका है वो आप कोई ले नहीं सकता, इसलिए सहज रहे। तो आपका है वो आपसे कभी दूर होगा ही नहीं। कहते हैं ना, मैं जावे सो मेरा नहीं, मेरा है सो जावे नहीं। तो आपका जो है वो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता, कभी कहीं जा ही नहीं सकता, वो वापस आना ही आना है। तो फिर किस बात का डर? चीजों को क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है, ये आपके हाथों के माध्यम से आपको ध्यान में आएगा। तो अगर आपको हाथ संबंधित कोई बीमारी है तो अभी अपने ऊपर हाथ काम कर लो, क्योंकि शुरुआत है। और आप इस चीज को समझ जाओगे तो आपको बहुत जल्दी ध्यान में आ जाएगा कि कहाँ मैं अटक रही हूँ, कौन सी बात को मैंने पकड़ के रखा। राइट? किसी को कुछ पूछना है हाथों का? ये उंगली है ना बीच की, हम्म, ये तो कभी कभी ऐसे टाइट हो जाती है ऐसा। हाँ, आगे उंगली का ही आ रहा है, आगे उंगली का ही आ रहा है। हाँ हाँ, और किसी को कुछ हाथ के लिए पूछना? हाँ दीदी, हाँ, अपने रिस्ट रहते हैं ना वहां पे, और जो शोल्डर के नीचे वहाँ मुझे बहुत बार पेन होता है। तो इसके लिए मतलब क्या सोचना चाहिए, क्या कैसे? देखो अभी ऊपर कितनी सारी चीजें अभी आपने पढ़ी। आपके पास बुक है रोशनी? हाँ हाँ, तो वो पूरा वापस पढ़ना। और कौन सी वो चीज है जो छूट नहीं रही है, बिन काम की पकड़ के रखी है, और हाँ कौन सी ऐसी बात है जो फिसलने का डर है या फिसल गई है,
प्यार हाँ फिसल गया, हमारे अंदर प्यार नहीं, उस प्यार को ढूंढ के लाके पकड़ के रखना है और द्वेष नफरत को छोड़ना है। इस टाइप की हाँ जो बातें है, क्या हाँ मैंने पकड़ के रखा है और क्या मेरे हाथ से छूट गया है। तो जो हम्म, जरूरी है वो तो है नहीं, और जो जरूरी नहीं वो हमारे पास है, राइट। जी तो वापस सेम आता है कि प्यार करो प्यार करो प्यार करो। एक प्रेम को आप पकड़ लेते हो, प्यार को आप पकड़ लेते हो, तो हर समस्या का समाधान उसमें दिखता है। तो आपको देखना है कि रिस्ट में अगर दर्द है तो कौन सी वो बात है, क्योंकि रिस्ट भी हमारी घूमने का काम करती है। तो हाँ चारों दिशा हाँ में आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, आप घूम नहीं रहे हो, चारों तरफ देखना नहीं चाह रहे हो, आप अटक गए। तो सामने वाले को उनके नजरिए से भी देखो, उस दृष्टिकोण से भी थोड़ा सोचो कभी कभी, तो हाँ ध्यान में आता है कि क्या वो चीज है, राइट। हाँ जी दीदी। हाँ. दीदी आवाज येतोय? हो येते, बोल। हा. दीदी आपल्या शरीरापेक्षा कधी कधी हाताचे दंड फक्त जाड होतात Yes. एकदम. बहुत से त्यासाठी लोग, काय असतं म्हणजे काय? हाँ, ये बॉडी का स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और जो बाहों के लिए बताया है ना कि गले लगाने की हमारी क्षमता और योग्यता को दर्शाती हमारी बाहें, और जब हम उस क्षमता को अपनाते नहीं है, मतलब जैसे मैं बहुत प्यार कर सकती हूँ, मैं माफ कर सकती हूँ, लेकिन नहीं कर रही, तो वहाँ एक जो क्या बोलते हैं उसको, मोटापन को फुगोटा हो जाता है वो। तो अगर आप फ्लेक्सिबल रहोगे, आप हर चीज को माफ करोगे, हर चीज को एक्सेप्ट करोगे, तो वो भाग भी आपका ठीक हो जाएगा। तो वो जो बाहों का लिखा है ना ऊपर, वो देखना है कि आपकी क्षमता और योग्यता को आप कैसे यूज नहीं कर रहे, जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, उसको देखो वापस। आगे हर उंगली का एक अर्थ होता है। उंगलियों में समस्याएं दिखती है कि आपको कहाँ पर आराम करने और जाने देने की जरूरत है। यदि आप तर्जनी को काट लेते हैं, शायद किसी वर्तमान स्थिति में आपके अंदर गुस्सा और भय है। कई बार सब्जी काटते काटते हम महिलाओं की उंगली कट जाती, हम क्या कहते हैं, बुरी लग गई, गलती से लग गई, लेकिन वो गलती से नहीं लगती है। कहीं ना कहीं अभी जो बाहर चल रहा है वो आपको पसंद नहीं है, उसके ऊपर आप बहुत क्रोधित है, बहुत गुस्से में है, और वो बात आपको पच नहीं रही है, और शायद वहां आपका ईगो टकरा रहा है, अहम है, इसलिए वो कट जाती है। तो तर्जनी का ये रीजन बताया है। अंगूठा मानसिक प्रतिनिधि है और चिंता प्रदर्शित करता है। आप जितने चिंतित होगे, आप जितने मानसिक परेशान होगे, वो आपके अंगूठे के ऊपर आएगा। तो अंगूठे संबंधित कोई बीमारी है तो वो चेक करना है। तर्जनी संबंधित कोई बीमारी है तो कौन सा गुस्सा है वो देखना है। मध्यमा, मध्यमा का सेक्स और गुस्से से संबंधित, तो वो भी चेक करना है कि क्या गुस्सा है। जब आप गुस्से में होते हैं अपनी मध्यमा उंगली पकड़े और गुस्से को खत्म होते हुए देखे। जब भी कोई भी बात पे आपको गुस्सा आता है तो ये मध्यमा बीच वाली उंगली पकड़ना है, शांत बैठना है, अपने अपने धर्म का जो एक मंत्र है वो 5 बार बोलो, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। करके देखना, ये टेक्निक है, ये मुद्रा में आता है। ये जब भी गुस्सा आता है ये बीच वाली उंगली पकड़ना है, शांत बैठना है, आपको नवकार मंत्र 5 बार बोलना है, या जो भी आपका मंत्र है, गायत्री मंत्र है और भी कोई मंत्र है वो 5 बार बोलना है, या भगवान का स्मरण करो और देखो आपका गुस्सा अपने आप चले जाएगा। बहुत सारी टेक्निक है हमारे पास, लेकिन हम आजमाते नहीं है, करते नहीं है। जब आप गुस्से में होते अपनी मध्यमा उंगली पकड़े और गुस्से को खत्म होते हुए देखे। यदि आपका गुस्सा किसी पुरुष पर है तो दाई उंगली, और यदि किसी महिला पर है तो बाई उंगली। अभी किसी जेंट्स के ऊपर, जेंट्स के साइड से गुस्सा है आपको, तो दाई उंगली यानी इस राइट हैंड की उंगली पकड़ना है, और लेडीज साइड है तो उल्टे हाथ की उंगली पकड़ना है। ध्यान में, जनरली हम लेफ्ट साइड लेडीज की मानते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है, ध्यान देना है। लेडीज साइड से गुस्सा है, किसी लेडीज के ऊपर गुस्सा है तो आपको लेफ्ट हैंड की मध्यमा उंगली पकड़ना है, और अगर पुरुष साइड गुस्सा है तो आपको राइट साइड की मध्यमा उंगली पकड़कर उसको शांत करना है। अनामिका मेल और दुख दोनों के लिए होती, ये वाली जो अभी कोई बता रहा था, ये उंगली जो है अनामिका, जिसमें हम रिंग पहनते हैं,
वो उंगली का मेल और दुख दोनों के लिए होती है। मतलब कोई दुख होता है तो भी यहाँ कुछ हो सकता है, और अगर हम किसी के साथ मेल जोल नहीं पा रहे हैं, मेल नहीं खा पा रहे हैं, कोई बात से, कोई व्यक्ति से, कोई वस्तु से, परिस्थिति से सॉरी, तो ये अनामिका के ऊपर आएगा। कनिष्ठा का संबंध परिवार और दिखावे से होता है। जो लोग बहुत दिखावे में अटकते हैं, बाहरी चीजों में अटकते हैं, उनको लोगों का बहुत डर रहता है, या अहम होता है, घमंड होता है अपने पद प्रतिष्ठा पैसा का, तो उनको ये उंगली के ऊपर कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है। ठीक है, तो ये हाथ का और उंगलियों का हुआ है आज। अब किसी को और कुछ पूछना है? आंटी जय जिनेंद्र। हाँ आंटी तो उंगलियां चिटकाते हैं, उसका भी कुछ वो रहता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें हड्डियां और ये जो मसल्स है वो ठीक होते हैं, तो मतलब करना उसका ही चाहिए। कि हम है ना, उसको गलत तरीके से पहले सुनना हुआ है, सीखा हुआ है। एक्चुअली ये फ्री होती है उससे हमारी उंगलियां, ये सब कुछ करना चाहिए। पहले के लोग बोलते थे कट के मोड़ते, यानी वो है निगेटिव एनर्जी से करते थे। हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो शरीर का एक बस व्यायाम अपने समझ सामने के करें। करते ना कोई, तो मुझे तो गुस्सा आता है। कोई अपने सामने कट के मोड़ता है तो गुस्सा आता है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में बचपन से बैठा है कि ये गलत है, जबकि ये गलत कुछ नहीं है। अब एक आधा उसकी रिलैक्स हो रहा है या उसकी उंगलियों को आराम देना चाह रहा है, तो आप दूसरे नजरिए से देखो उस चीज को, कि वो शायद उनकी उंगलियां चटकाना उनके लिए जरूरी। मैं भी कई बार ये करती हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। मतलब तो हम फ्लेक्सिबल रहते हैं, और ये हमारे हाथ में तो पूरे शरीर के पॉइंट है, बॉडी के पॉइंट है, तो ये तो कई बार करना ही चाहिए आपको। उंगलियों को इस तरीके से ऐसे मोड़ के और ऐसे ऐसे दबा के अगर आप रिस्ट मिलाने की कोशिश करो, इनको यहाँ रिस्ट मिलाने में दर्द होता है, तो मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ बीमारी है, और इजीली अगर मिल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मिलाने की कोशिश करती हूँ मैं दिन में कई बार। तो ये करने से अभी वो नजरिया छोड़ दो दीदी, बचपन में हमको ऐसा ही सिखाया गया था, और मोड़ने भी नहीं देते थे, डांटते थे। ऐसा कुछ नहीं है, पहले के लोग गलत हिसाब से वो कर रहे होंगे या करते होंगे, हम उस नजरिए से, उस दृष्टिकोण से कर ही नहीं रहे हैं, तो हमको डर किस बात का। दीदी थैंक यू आंटी ये बताने के लिए। मुझे बहुत आदत थी, ये थी नहीं, नहीं है, मतलब है मम्मी मत। जी हमेशा डांटते मुझे, मत नहीं। कर। हाँ, कुछ नहीं, बोलना मम्मी व्यायाम होता है, कुछ नहीं होता है, डरो मत, प्यार से बोलना। हाँ हाँ आंटी। आंटी जय जिनेंद्र। जी नेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी। हाँ, एक मिनट पहले नीता बोलो। आंटी नीता एक मिनट। ईशा नीतू आंटी, नीतू, sorry, ये जो नीतू। उंगलियों में जो नाखून होते हैं उसके आसपास की जो स्किन होती है वो बहुत निकलती है और बहुत दर्द होता है। हाँ, तो मैं आज थोड़ा पढ़ के बताती हूँ, क्योंकि वो दूसरे बड़े बुक में है, उसका रीजन थोड़ा आगे का है वो, तो मैं बताती हूँ। कुछ मुझे याद दिलाना वापस। ठीक। और दूसरा कोई पूछ रहा है? थैंक यू। जय जिनेंद्र दीदी। हाँ स्वाति। हाँ दीदी, मुझे जो आपने अभी जो बोला ना कि भाई तर्जनी में दर्द है करके, मेरा अभी 2-4 दिन की ये वाली जो है राइट हैंड की, ये अचानक पेन यहाँ से लेके अनामिका, हाँ। इतना ही पेन हो रहा है। मैंने कोशिश की कि भाई कोई है सोच या फिर कुछ, लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ लेकिन नहीं ध्यान में आ रहा है, तो मैं सारे दुखों को छोड़ती हूँ, मैं सारे दुखों को छोड़ती हूँ, मैं सारे दुखों को छोड़ती हूँ, मैं सारे दुखों को छोड़ती हूँ। बार बार बोलो। कुछ बात से आप दुखी हो, दर्द में हो, और वो सहन नहीं हो रहा है या एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो उस दुख को छोड़ दो। जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। मेरे जिंदगी में सब अच्छा ही हो रहा है, इस बात पे ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो। कोई भी बात से दुखी होते हैं तो ये इस पे अनामिका पे आता है, राइट? हाँ, थैंक यू दीदी। बोलो। बीच हमारे वाली अंशु बोलो। अंशु, हमारे राइट हैंड जैसे सुन्न हो जाता है, कभी कभी बहुत मूंगियां आती है हाथ में, तो उसका क्या कारण है, क्या रीजन है? अभी जो ऊपर जितने भी कारण बताए ना, उसमें से देखो ना आपकी, आप कौन सी दिशा में क्या चीजें पकड़ के रखती हो, क्या छोड़ना नहीं चाह रही हो, क्या नहीं छूट रहा है, या जो पकड़ के रखना है नहीं पकड़ के रख पा रही, थोड़ा ढूंढने का प्रयास करो। आगे ये भी आएगा, मुझे थोड़ी बड़ी बुक पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी स्टडी है ये,
काउंसलिंग में जनरली ये अभी आए नहीं है काउंसलिंग मेरे पास, तो मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मैं आगे मेरे ध्यान में आएगा तो पक्का बताती हूँ। हाँ, और कुछ दीदी ये अंगूठा ऐसा दुखता है तो उसका क्या रीजन है? वही बताया ना अभी। अंगूठे का सबसे पहले हमने क्या देखा है, एक मिनट, मानसिक प्रतिनिधि चिंता, बहुत ज्यादा अति चिंता करते हो आप तो अंगूठे पे आती है। तो चिंता करना छोड़ दो तो होगा, अच्छा होगा। मैं वापस वही बोलती हूँ, क्योंकि जो हमारा है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, कहीं जाएगा ही नहीं। तो चिंता करना कम छोड़ ही दो, कम क्या करना है। ठीक है, आज का टाइम हो रहा है हमारा। कल बाकी के क्वेश्चन आप पूछेंगे। आज का कार्ड निकालिए कोई। दीदी आपके पास ही निकालो। मैं निकाल, अच्छा दीदी निकाल। म्यूट, आप अनम्यूट हो जाओ दीदी। यही कार्ड मुझे सुबह भी आया था। मैं दिव्य समृद्धि के लिए शक्तिशाली चुंबक हूँ। ग्रेट। सब जने आंखें बंद करो और देखो समृद्धि आपके ऊपर बरस रही है। 3 बार आपको जोर से बोलना है, मैं दिव्य समृद्धि के लिए शक्तिशाली चुंबक हूँ। मैं दिव्य समृद्धि के लिए शक्तिशाली चुंबक हूँ। चारों ओर से मेरे ऊपर समृद्धि बरस रही है। मैं दिव्य समृद्धि के लिए शक्तिशाली चुंबक हूँ। हमारे समृद्धि के सारे मार्ग खुल रहे हैं। हमारे समृद्धि के सारे मार्ग खुल रहे हैं। चुंबक की तरह समृद्धि आपकी ओर आकर्षित हो रही है, ऐसी कल्पना करना है आप कि हर तरफ से समृद्धि आपके ऊपर बरस रही है, बरस रही है। थैंक यू एवरीवन। लव यू, ब्लेस यू। लव यू Thank आंटी। you. Thank you, Aunty. Thank you. Didi. Love you. लव यू, Thank ब्लेस you यू। so much. Love you. कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। Thank you.